श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गीता में कहते हैं कृष्ण जी, दैवी होश गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया कैसी है? मेरी माया ऐसी है जो देवताओं को भी वश में करने वाली है। मम माया दुरत्या, मेरी माया अत्यंत दुस्तर है। जब देवताओं को भी वश में करने वाली है तो फिर मनुष्य इस माया से कैसे पार पा सकता है? तो उसका उपाय भी बताया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति थे। जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्म स्वरूप से सर्वभाव से जो मेरी शरण ग्रहण करता है, वो संपूर्ण भूत को मोहित करने वाली मेरी माया से तर जाता है। और वही मानस जी में, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जब दाया। अतिशय प्रबल देवता, जो देवताओं को भी मोहित करने वाली जो माया है, जो छूटहि राम करहु जब दाया। जब राम जी दया करते हैं तब वो छूटती है, अन्यथा इस माया से कोई सहज में पार नहीं पा सकता। संसार में भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। वो सब कुछ माया है, असत्य है, माया है, और उसको अपने जीवन से निकालना है, बाहर करना है। और इसी के लिए ये मानव जीवन मिला है, इसी के लिए ये मानव देह मिली है। साधन धर्म मुमुक्ष कर द्वारा पाई नहीं पर लोक सवारा। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य, कर्तव्य केवल यही है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज व्याई। कोई धन का बहुत लोभी हो तो वो अपने धन के नाश होने का जो छोटा भी कोई कर्म है, क्रिया है, प्रसंग है, उन सबसे बचता है और हर बात में अपने लाभ को देखता है कि कहां से मेरा लाभ होगा। वो धन के रहने और धन के मिलने को अपना लाभ मानता है, और धन चला जाए या धन के मिलने में कुछ हानि हो तो समझता है कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया। क्या समझता है? कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया। यही बात गोस्वामी जी मानस जी के अंत में समझा रहे हैं। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिम दाम। लोभी को जैसे दाम प्रिय है, ऐसे ही भगवान का भजन है। भगवान का भजन करने वाला जो मनुष्य है वो भगवान के भजन को ही लाभ जानता है। उसकी दृष्टि में अन्य कोई लाभ है ही नहीं। लौकिक लाभ, पारलौकिक लाभ सब शून्य है। जहां भजन नहीं हुआ तो बस वही हानि है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। जब भजन नहीं होता वही विपत्ति है। हम सभी सुख चाहते हैं, और ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, कभी हमें दुख हो ही नहीं। लेकिन चाहते कहां से हैं? चाहते वहां से हैं जहां सुख नहीं है। संसार में सुख का स्वांग तो बहुत है, सुख का बहुत स्वांग सब बनाए हुए हैं, लेकिन सुख है कहीं नहीं, है सब कुछ दुख से परिपूर्ण। जैसे किसी को मिठाई अच्छी लगती हो, लेकिन उस मिठाई में जहर हो तो वो मानने वाली होगी कि नहीं होगी? हां, जहर का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा कि लोभ से मनुष्य उसको खा तो लेगा,
लोभ से उसको खा तो लेगा, लेकिन मीठी है तो क्या हुआ, उसमें जो विष है उसका तो प्रभाव नहीं जाएगा ना। उसी प्रकार यह मानव शरीर है, ये मिला है भजन के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब संसार में आए, माया में आए, तो अब यहां सुख दिखाई देने लगा, यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है। नर तन पाय विषय मन देही, ये विषय रूपी लड्डू ही हम पा रहे हैं। लगता है विश्व में बड़ा सुख है, ये लड्डू है ना, ये बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, आनंद आ जाएगा। पलटी सुधा ते सठ विष ले ही, लेकिन ये जो मीठा है ना, यही विष है। और ये विष ऐसा है जो तुम्हारा नाश करने वाला है, तुम्हें नष्ट करने वाला है। भगवान ने स्वयं संसार को कहा है ना, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख रूप है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भव कूपा। ये दुष्ट दुख रूप है और इसी में जीव फंसा हुआ है, इसीलिए इस भवकूप में गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो यहां से सुख चाहता है। भाई मिठाई के दुकान पर जाकर कहोगे हमें सर दर्द की दवा दे दो, तो मिलेगी क्या? हमें बहुत सर दर्द हो रहा है, हमें सर दर्द की दवा दे दो, तभी सुख मिलेगा। तो मिठाई की दुकान पर मिलेगी क्या सर दर्द की दवा? नहीं मिलेगी ना। बस उसी तरह ये दुखालयम है, ये दुख स्वरूप है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। यहां सुख है ही नहीं। सुख का है, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, सो सुख दाम राम अस नामा। राम जी में सुख है, राम नाम में सुख है, और कहीं सुख नहीं है। सबको मोह ने घेर रखा है। मोह सकल व्याधिन कर सूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। सबका जितनी व्याधि हैं, जितने दुख हैं, सबका एक है मूल, मोह। उस मोह ने ही सबको जड़ रखा है। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, सबका जो मूल है ना, वो मोह है, अज्ञान है। उसी के कारण मिथ्या व्यवहार होता है, उसी के कारण मिथ्या रूप संसार में हमारा व्यवहार मोह से ही तो है। और उसी से फिर अनेक प्रकार के जितने शूल हैं, तिन्ते पुनि उपजहि बहु सूला। सूल अर्थात दुख। उस मोह से ही सारे जितने दुख ना वो सब उत्पन्न होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। जिस प्रकार हमारा ये स्थूल शरीर है, ये वात कफ और पित्त, ये सब इस शरीर में ही है ना। उसी भांति जो मानसिक शरीर, ये काम राग क्रोध द्वेष लोभ, इस तृष्णा से भरा हुआ है। हमारा जो मानसिक शरीर है, जिसको हम विचार में लेते हैं, जो विकारों से ग्रस्त है, यही तो है। काम क्रोध द्वेष लोभ ईर्ष्या, यही तो है। और यही जब अपनी सामान्य स्थिति को छोड़कर जब विकट विकराल स्वरूप में आ जाते हैं, तो शरीर में अब रोग हो गया। अब यही जो है, यही मानस रोग हो गए। काम की जो उपमा दी गई है वो बात से दी गई है। क्यों? क्योंकि शरीर में यही गतिशील है। उसी प्रकार शरीर में जो काम है वो गतिशील है। काम से कोई बच सका है क्या? कोई नहीं। और कफ और पित्त, कफ और पित्त को जहां ले जाता है, उसी प्रकार देखिए मानसिक शरीर में जो काम है ना, वो सबका प्रधान है। काम सबका प्रधान है। जो प्रारंभ है ना, वो वहीं से होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महिषियों को भी जो गिराने वाला है वो काम है। और मानसिक शरीर,
इसी प्रकार जो जैसे काम हो गया, काम जो हो गया वो प्रधान हो गया, और लोभ, लोभ का तो अंत है ही नहीं। कलिकाल का जो प्रमुख विकार है वो है लोभ। इसी भांति क्रोध, क्रोध अग्नि की तरह है जो हमें नित्य प्रति जलाता रहता है। इसीलिए लोभ की कफ से और पित्त की क्रोध से उपमा दी गई है। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। और ये तीनों यदि आपस में प्रेम करने लगे तो क्या होगा? तो दुखदायी परिस्थिति। काक, बात, कफ और पित्त, ये तीन भाई हैं, लेकिन ये तीनों आपस में प्रेम नहीं करते। ये अकेले भी जो है हमें पीड़ित करने में, हमें हमारे शरीर में मानसिक रोग उत्पन्न करने में आपस में ही समर्थ हैं। क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे तो कलिकाल का प्रभाव होगा नहीं होगा। काम के वशीभूत हो जाएंगे तो कलिकाल का प्रभाव होगा नहीं होगा। मोह के वशीभूत हो जाएंगे तो कलिकाल का प्रभाव होगा नहीं होगा। ये एक ही समर्थ है हमें गिराने के लिए। और यदि ये तीनों ही मिल जाए, ये तीनों का ही आपस में प्रेम हो जाए तो क्या होगा? तो फिर मनुष्य काल के वशीभूत हो जाता है, जैसे रावण। ममता, दाद, ममता जो है दाद की तरह है। दाद जब हो जाता है शरीर में तो क्या होता है? खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है ना? और वही जब खुजलाते रहते थोड़ा थोड़ा जलन होने लगती है, फुंसी होने लगती है, फिर पीछे बड़ा कष्ट होता है। फिर सोचते हैं बेकार खुजला क्यों लिया। यही जो दशा है ना, यही दशा ममता की है कि ममता में सुख तो बड़ा होता है, अरे इससे ममता है, इससे मोह है, बड़ा सुख होता है, लेकिन अंत में ये सब दुख देने वाले हैं। सुख तो यहां पे है ही नहीं। सुख कहां है? सुख स्वरूप रघुवंश मणि। सुख तो केवल रघुनाथ जी में है। इस प्रकार मानस जी में अनेक मानस लोग कहे गए। एक व्याधि बस नर नर मरही, ए व्याधि बहु व्याध, पीड़ित संतत जीव कहूं, सो कि मिलहे समाध। यदि मनुष्य को एक ही रोग हो जाए ना तो ही मनुष्य को नष्ट कर देता है। एक भी मानस रोग हो जाए, काम की वशीभूत हो जाए, क्रोध की वशीभूत हो जाए, लोभ के वशीभूत हो जाए, ईर्ष्या के वशीभूत हो जाए, यदि एक के ही वशीभूत हो जाए तो मनुष्य को गिराने में वो सक्षम है। तो फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देने वाले हैं। फिर ऐसी स्थिति में अब मनुष्य को इस कलिकाल में शांति कैसे प्राप्त होगी? हां, ऐसा नहीं उपाय कहे नहीं गए हैं, अनेक उपाय कहे गए हैं। नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, ये सब कहे गए हैं। नियम करना, धर्म करना, आचार, उत्तम आचरण करना, तप करना है, ज्ञान अर्जित करना है, यज्ञ करना है, या फिर किसी भी मंत्र का जप है, या दान आदि कर्म है, या फिर और भी। इन रोगों को नष्ट करने के लिए ग्रंथों में, शास्त्रों में अनेक और मार्ग, अन्य साधन, अन्य औषधियां बहुत बताई गई हैं। नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, ध्यान, भेष पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। लेकिन कागभूषण जी कहें, गरुड़ जी, उनसे ये रोग जाते नहीं है। इस कलिकाल में उनसे इन रोगों की निवृत्ति संभव नहीं है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सुख हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए, हई सबके लखी बिरलिन पाए। इस प्रकार इस जगत में सब रोगी हैं। किसी को काम का रोग है, किसी को क्रोध का रोग है, किसी को मोह का रोग है, किसी को जड़ता का रोग है, किसी को अज्ञान का रोग है, किसी को ईर्ष्या का रोग है, किसी को अपने अहंकार घमंड का रोग है,
अरे हमारा शरीर कितना सुंदर है, अरे हमारा घर परिवार कितना हष्ट पुष्ट है, फल है, कितना हमारे पास पैसा है, समाज में कितना रुतबा है, कितनी मान, कहीं ना कहीं ये सब क्या है, ये सब मानस रोग है। हमारा शरीर कितना सुंदर है, शीशे के सामने खड़े हैं, बाल बढ़िया, क्रीम पाउडर, कितना सुंदर लग रहा है, ये सब मानस रोग है। और काकुशुंडी जी कहते हैं कि मानस रोग कछुक में गए, ये तो बहुत थोड़े हैं जो मैंने तुमसे कहे हैं, हई सबके लकी भी लेने पाए। ये है तो सबको, ऐसा नहीं है ये किसी को है किसी को नहीं, नहीं, ये है तो सबको, हई सबके, लेकिन लकी बिदे लेने पाए। लेकिन इनको जानने वाले कुछ बिदले ही हैं जो समझते हैं कि हां ये मानस रोग है। लेकिन जानने से क्या हो जाएगा? जानित छीज ही कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। हां, जान लिया तो जानने से थोड़ा बहुत हो सकता है ये शांत हो जाए, क्योंकि थोड़ी सावधानी आ जाएगी, तो हो सकता है इनका प्रभाव कुछ थोड़ा सा क्षीण अवश्य हो जाए, लेकिन नष्ट नहीं हो सकते। आपके हृदय में है, ठीक है, आपको ज्ञान हो गया, आपने थोड़ा सा नियंत्रण कर लिया, थोड़ा सा नियंत्रित कर लिया। हाँ, आप जैसे काम है, काम वासना है, आपको पता है कि मानस रोग है, ठीक है, नियंत्रण, खुद पे संयम है, नियंत्रण है, इसके फेर में नहीं पड़ना है। लेकिन क्या हुआ? विषय कुपत्ति पाई अंकुरे। अब बीज तो क्या है? अब बीज तो जमीन में पड़ा हुआ है ना, जहां उसे अनुकूल वायु मिली, थोड़ी सी जल अनुकूल परिस्थितियां मिली, तो क्या होगा? अब वो अंकुरित हो जाएगा। विषय कुपत्ति पाई अंकुरे। अब जहां उसे विषयों का सेवन मिल गया, चाहे नेत्रों से चाहे कानों से, कानों से सुनने को मिल गया, नेत्रों से देखने को मिल गया, तो बस क्या होगा? विषय कुपत्ति पाई अंकुर, बस उसी समय जो काम है वो अंकुरित हो जाएगा। मुनि ही हृदय का नर बापुरे। फिर तो मुनियों के हृदय को कौन छोड़ता है? विश्वामित्र जी को गिराने में कितना समय लगाया। तो जब मुनियों के हृदय में भी ये अंकुर हो जाते हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो चले ही क्या। तो फिर अब काकभूषुंडी जी से गौड़ी कहने लगे कि आपने बता तो दिए, मानस रोग तो आपने बता दिए, और मानस रोग किस परिस्थिति में होते हैं, किस परिस्थिति में छूटते हैं, किस परिस्थिति में फिर उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी आपने बताया। लेकिन आप ये बात तो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये सब जाएंगे कैसे। आपने कह दिया हाँ ठीक है ये मानस रोग है, और यही विधि सकल जीव जग रोगी, संपूर्ण संसार रोगी है, इन्हीं में फंसा हुआ है, ये भी बात हम आपकी समझते हैं। ठीक है, मनुष्य ने जान लिया, जान के संयम कर लिया, लेकिन विषय कुपत्ति पाई अंकुरे, जहां विषय को अनुकूलता मिली वहीं अंकुरित हो गए। लेकिन तब से निकला कैसे जाए? राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एही भांति बने संजोगा। राम जी की कृपा से यह कार्य हो सकता है, साधारण स्वरूप से तो यह काम नहीं हो सकता, लेकिन यदि राम जी कृपा कर दें तो यह काम हो सकता है। राम जी कृपा कर दें तो यह काम हो सकता है। क्योंकि सब लोगों का जो जड़ है ये मोह है। जब मोह नष्ट हो जाएगा तो जितने ही लोग हैं, राम कृपा ना सही सब लोग, तो उसके नाश होने पर जितने लोग हैं वो सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अब सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। अब जिसके वचनों से इस मोह का नाश हो जाए वो तो सदगुरु है। जैसे रोगी है, रोगी को जब वैद्य देखता है तो उसके रोग को पहचानता है, फिर उसकी अवस्था देखता है, उसकी अवस्था के अनुसार उसको दवा देता है। जैसे दवा आती है ना, कोई कहता है अच्छा ठीक है कितने mg में, 20 mg में,
नहीं, 20 mg से नहीं होगा, दूसरे को दे दी 50 mg, तुम्हारा इससे नहीं होगा, तुम्हें इससे होगा। उसके रोग को पहचान लिया, ठीक है, उसकी दुकान पर 10 रोगी हैं, लेकिन 10 रोगी को एक दवा नहीं देगा, उनके रोग को पहचानेगा, इसको कौन सा रोग है। इसी प्रकार जो सदगुरु है वो रोग को पहचानेगा, इसे कौन सा मानस रोग है, उसके अनुसार ही उसको औषधि का विधान करेगा। अब क्या है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। अब गुरु ने जो कहा कि ठीक है आपको ये मानस रोग है, इस प्रकार से आपको संयम करना है। संयम क्या करना है, संयम ये है न विषय के आशा, कि अब विषयों की आपको आस नहीं करनी है। सबसे बड़ा जो परहेज है वो यही है कि विषयों की आस का परित्याग कर देना है। राम कृपा ना सही सब होगा, राम जी की कृपा से ही काम होगा, लेकिन कब होगा, जो यही भांति बने संजोगा, जब ये दोनों जो संयोग मिल जाएंगे तब काम होगा। जैसे डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर कहता है कि देखो भाई हम तो अपनी तरफ से केवल इलाज कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के हाथ में है, कहता है ना। जब कभी कभी केस बिगड़ जाता है, डॉक्टर को लगता है हमारे हाथ से कुछ नहीं, तो वो कहता है कि ठीक है भाई मैं अपनी तरफ से एक अंतिम प्रयास कर सकता हूं, लेकिन जो कार्य होगा वो भगवान की कृपा से ही होगा। तो यहां पे भी देखिए वैसा ही है, राम कृपा ना सही सब होगा। ये जो भवरोग है ये राम जी की कृपा से ही जाएगा, लेकिन कब, जब सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, कि जो तुम्हारे लिए नियम दिया है, जो तुम्हारे लिए विधान किया है वो तुम्हें करना है, और संयम यह है न विषय की आशा, और विषयों की आशा का परित्याग कर देना है। काम कृपा से होगा, लेकिन विषयों की आशा का परित्याग कर देना है। रघुपति भगति संजीवन मोदी, अनुपान श्रद्धा अति दूरी। जैसे जितने असाध्य लोग हैं, जैसे लक्ष्मण जी को हो गया था, तो क्या हुआ, हनुमान जी संजीवनी लेके आए। तो जिस प्रकार जितने असाध्य लोग हैं ना, उनको नष्ट करने में जो संजीवनी बूटी है वही समर्थ है। उसी प्रकार ये जितने मानसिक लोग हैं, इन सब मानसिक लोगों को नष्ट करने के लिए जो राम जी की भक्ति है यही समर्थ है। रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति दूरी। और इसको पाया कैसे जाए, श्रद्धा से, विश्वास करके, श्रद्धा से कि हां जो कुछ कहा है यहां मानस जी में, जो कुछ कहा है, जो कुछ लिखा है, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, है ना। राम जी के अनंत गुण हैं, कथा का विस्तार अनंत है। सुनी अचरज मणि है उजने के विमल। अब इसको सुन के आप आश्चर्य मत करें, श्रद्धा से इसको स्वीकार करें कि जो कुछ लिखा है वो सत्य है। राम की न चाहे सो हुई, करे अन्यथा बिल्कुल सत्य है, स्वीकार करो। अनुपान श्रद्धा अति दूरी, जो कुछ मानस जी में लिखा है उसको सत्य मान के स्वीकार करो, और राम जी की भक्ति की संजीवनी बूटी को सेवन करो। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही तो जतन कोई कोटि कोई नहीं। इस तरह से भले ही मानस रोग चले जाए, नहीं तो फिर करोड़ों जो प्रयत्न हैं उसको करने से मानस रोग नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। कितना भी आप प्रयास कर लें ये मानस रोग जाने वाले नहीं है। यही विधि भले ही सो रोग नसाही। किस प्रकार से, ठीक है राम जी की कृपा से ही नष्ट होंगे, राम कृपा ना सही सब होगा, लेकिन क्या क्या परिस्थिति होगी कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा का परित्याग कर दिया हो, और राम जी की भक्ति श्रद्धा से उसका सेवन किया जा रहा हो। यही विधि भले ही सो रोग नसाई। इस तरह से तो हो सकता है आपका रोग भले ही नष्ट हो जाए, और ना ही तो जतन कोटि कोई नाही।
नहीं तो फिर करोड़ों कोई उपाय है नहीं जिससे ये मानस रोग नष्ट हो जाए। सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। राम जी की भक्ति के ना सुख तो मिलने वाला ही नहीं। कमट पीठ जामहि बहु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाएं, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाएं। कछुए का तो बाल होता नहीं, उसकी पीठ में तो हड्डी है, तो उसमें बाल जम नहीं सकता। तो अब ऐसी अनहोनी अनहोनी भले ही हो जाए। इसी प्रकार बंध्या सुत बरु काहू मरा, बांझ का बेटा किसी को मार दे, किसी प्रकार से संभव है? भाई बांझ है तो उसका बेटा ही नहीं होगा, तो किसी को कैसे मार देगा? असंभव है ना। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, आकाश से भले ही अनेक अनेक प्रकार के फल फूल, आकाश में कभी फल कभी फूल उग सकता है क्या? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। असंभव, असंभव कहे तो महाअसंभव बात। लेकिन कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि भले ही एक बार को विधि के विधान में ऐसा भी हो जाए। आप आसमान में देखें ऊपर तो देखें, अरे बढ़िया फूल खिले हुए हैं, आज तो बढ़िया आसमान से आम लटक रहे हैं, ऐसा भले ही हो जाए, लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन भगवान की भक्ति से प्रतिकूल होकर राम राम किए बिना सुख मिलने वाला नहीं है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विप्र सुनि हरि जाना। मित्र करे सत्य रिपु कै करणी, ता कह विबुध नति बैतरणी। सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। अरे राम जी से जो विमुख हो गया ना, मातु मृत्यु पितु समन समाना, उसके लिए अपनी माता ही मृत्यु के समान है, पिता अपना ही विष के समान है। उसके लिए अमृत विष हो जाएगा, मित्र उसका बैरी हो जाएगा, जो राम जी से विमुख है। हिमते अनिल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। राम जी के बिना सुख मिलने वाला ही नहीं है। प्रपंच आपने देखा कहां है? अभी इतना संसार में प्रपंच है, इतना प्रपंच है, कहें क्या? इतना प्रपंच, इतना भटकाव, सब अपने आप को बड़ा सिद्ध दिखाने में लगे हुए हैं। मैं इससे छोटा कैसे हो सकता हूं? मेरा ज्ञान इससे कम कैसे हो सकता है? अरे मैं द्वैत अद्वैत सब जानता हूं, ये क्या जानता है? बिल्कुल अनुभव वाली बात बता रहे हैं। इतना मतलब ग्रुप का नाम होगा, ग्रुप, हाँ, भजन संध्या, भजन कीर्तन, और आप उसमें प्रवेश करें और देखिए भजन संध्या हो रही है, ऐसा लगा जैसे हाथ में अगर तलवारें देते एक दूसरे की गला काट देंगे। तो ये स्थिति है सबके मन की। राम विमुख सुख पाव न कोई, राम जी से विमुख होकर सुख कहां किसी को मिला है। बारी मथे गृत होई बरु, सिकता ते अरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। कभी जल को मतने से घी निकल सकता है क्या? दूध को ठीक है मतते हैं तो मक्खन घी निकल जाता है, जल के साथ कभी ऐसा हो सकता है क्या? भाई सरसों को पेरा जाए तो तेल निकलता है ना, लेकिन कुछ सरसों की जगह अगर बालू को, रेत को पेरने लगे तो तेल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। ठीक है, अगर निकलने लगा तो चमत्कार, असंभव संभव हो गया। तो वही कागभूषुंडी कह रहा है कि भले ही ऐसा हो जाए,
लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत। लेकिन भगवान के भजन कर बिना, राम नाम किए बिना इस संसार सागर से पार जा नहीं सकते। मस कही करी विरंची प्रभु, अजही मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजई प्रवीण। जो जानते हैं ना इस बात को कि राम जी ही ऐसे हैं जो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा जी को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। अस विचारी तजी संशय, राम ही भजई प्रवीण। जो मन में ऐसा विचार कर लेते हैं ना, वही चतुर हैं और वही सब संदेह को त्याग कर राम जी के भजन को ही भजने वाले हैं, राम जी को ही भजने वाले हैं। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांसी में, हरिम नरा भजंती ये अति दुस्तरम तरंती थे। मैं देखो अपना सिद्धांत कहता हूं, मेरे जो वचन है वो मिथ्या नहीं है। जो भगवान का भजन करने वाला है, जो राम नाम करने वाला है ना, वो इस संसार को सहज रूप से ही पार कर जाता है। वो संसार को सहज रूप से, मतलब कितना सहज कहें मैं शब्द नहीं कह सकता। अत्यंत सहज भाव से। जैसे कहते हैं ना कि गाय के छोटे बच्चे के खुद से मिट्टी में कोई गड्ढा हो जाए, उस गड्ढे को पार करना कितना सरल है। उसी प्रकार इस भवसागर को पार करना इस राम नाम से इसी प्रकार से सहज हो जाता है। मन में संशय तो हमारे रहते ना, अरे कैसे होगा, अरे कैसे पार करेंगे, हमारे पाप इतने सारे हैं, मन के विकार इतने सारे हैं, हमारा व्यवहार ऐसा है, कैसे पार करेंगे। दिन भर भजन करते हैं, रात भर भजन करते हैं, आधा जीवन बीत गया भजन करते करते, लेकिन मन में भी यही बात है, अरे मरेंगे तो भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, अरे जीवन पूरा होगा, शरीर पूरा होगा तो मुक्ति होगी कि नहीं होगी, कल्याण होगा कि नहीं होगा। ये संदेह तुम्हें अपने ऊपर नहीं है, ये संदेह तुम्हें अपने पापों पर नहीं है, ये संदेह तुम्हें भगवान नाम की महिमा पर है। जिस नाम को तुमने अपने जीवन का आश्रय बना, जीवन का प्राण बना रखा है, जिस नाम को जीवन का आधार बना रखा है, जिस नाम की महिमा को सुनकर बड़े हुए हो, बाल्यकाल से युवावस्था आ गई, युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई, उस नाम की महिमा को तुमने सुना है। सुनते सुनते आयु 70-75 हो गई, 60 वर्ष से ऊपर हो गई, और अभी भी मन में ये बात चलती है, शरीर छूटेगा तो क्या गति होगी। इसी को भगवान कह रहे हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया अत्यंत दुष्कर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में संदेह डाल देगी। जीवन भर भजन किया, दिन भर भजन किया, रात भर भजन किया, खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब भगवान की कथा कीर्तन सब कर रहे हैं, और फिर भी मन में संदेह बना हुआ है, क्या होगा, क्या गति होगी, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहीं दुर्गति ना हो जाए। जो नाम सर्वस्व है, उस नाम पर ही विश्वास नहीं है। जो नाम सर्वस्व है, उस नाम के प्रति ऐसा विश्वास, ना ना ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जासु नाम भव भेषज, हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम इस जन्म मरण रूपी जो व्यर्थ का जो ये अव्यर्थ है, जन्म मरण रूपी जो लोग है ना, ये वास्तव में बिल्कुल व्यर्थ है। तो जिनका नाम इस जन्म मरण रूपी भवरोग को नष्ट करने वाला है, और हरण घोर त्रैशूल, 3 शूल कौन से? दैविक, दैहिक और भौतिक।
इन तीनों को नष्ट करने वाला है। वही कृपालु जो श्री रामचंद्र जी हैं, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। वो आप पर और मुझ पर सदा अनुकूल रहे, सदा प्रसन्न रहे। सबका सार यही है कि राम राम होने लगे, नाम जप होने लगे। जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कि राम राम, बस इतना, ये जो सरलता है ना, यही कठिनाई है। इसकी इतनी सरलता होना ही सबसे बड़ी कठिनाई बन गई, क्योंकि मनुष्य विश्वास नहीं करता। अरे राम राम करने से हो जाएगा क्या? अरे जब तक हरिद्वार नहीं जाएंगे, गंगा नहीं नहाएंगे, गंगोत्री नहीं जाएंगे, क्या स्थिति है? शिवरात्रि है, ठीक है। अब शिवरात्रि में क्या है, मान लीजिए किसी ने मन में सोच लिया कि क्या करें, ऐसा करते हैं कि शिवरात्रि है या सावन का मास है, तो क्या करते हैं, हरिद्वार चलते हैं। कैसे जाएंगे? कैसे क्या जाएंगे? पैदल जाएंगे। अच्छा, पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे और हरिद्वार से गंगा जल लेके आएंगे, शंकर जी को गंगा जल चढ़ाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। साधन में कितनी प्रवृत्ति, कितनी है साधन में, कितना मजा है। दिन भर चल रहे हैं, खाने को मिला नहीं मिला, पानी पीने को मिला नहीं मिला, नंगे पैर, पैरों में पड़ गए छाले। अब वहां पहुंचे, गंगा जी से गंगा जल भर के लेके आए, फिर वापस लौट के आए। इधर सुबह 4 बजे मंदिर में पहुंच गए, लगी है लंबी लाइन, 150 लोग 200 लोग लगे हैं, खड़े हैं, हाथ में लोटा लिए 4 घंटा। क्या करें? शंकर जी को गंगा जल चढ़ाएंगे। गए, शंकर जी को गंगा जल चढ़ाया। शंकर जी हमारी लॉटरी लगवा दो। हमारी लॉटरी नहीं लग रही है। अच्छा, साधन में प्रवृत्ति कितनी है, लेकिन जो सब साधनों का सार है, जो सबका मूल है, जो सबसे सरल है, जो सबसे सहज है, उसमें जीव की प्रवृत्ति नहीं है। ग्रंथों में जितने साधन कहे गए हैं, उन साधनों को करोड़ बार भी किया जाए, असंख्य बार उनका पूर्णतः विधि विधान से तो कोई करता नहीं है। विधि विधान से कोई नहीं करता, उल्टा दोष लगा लेते हैं। विधि विधान से कोई नहीं करता, ठीक है। तो उन साधनों का पूर्णतः विधि विधान से करोड़ों बार भी यदि पूर्णतया पालन किया जाए, उन साधनों को किया जाए, तो भी उन साधनों से जो फल उत्पन्न होगा, उन साधनों को करने से जो पुण्य उत्पन्न होगा, वो एक बार राम कहने के पुण्य के, एक बार राम कहने का जो फल है, उसकी भी बराबरी नहीं कर सकता। किसी की जीवन की आयु मान लीजिए 10,000 वर्ष है, और 10,000 वर्ष उसने बचपन से लेकर, बचपन को 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था से उसने यही मान लिया कि जीवन में सुबह सुबह उठ के मुझे सबसे पहले गंगा स्नान करना है, उसके बाद गंगा जी से निकलते ही रोज 1000 ब्राह्मणों को भोज करवाना है, और 1000 ब्राह्मणों को भोज करवाने के बाद सबको मनवांछित दान देना है। दान देने के बाद जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद तुरंत यज्ञ करवाना है, और यज्ञ करवाने के बाद फिर ब्राह्मणों को जिवाना है। फिर ब्राह्मणों को जिवाया, उसके बाद अब कोई एकादशी द्वादशी कुछ नहीं छोड़नी है, सारे तीज त्योहार व्रत सब कर देने हैं। भांति भांति के अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, प्याऊ सब बनवाए, हर हफ्ते भंडारा हो रहा है। आयु कितनी है उसकी? 10,000 वर्ष। कहीं किसी विकार में नहीं है, कहीं किसी लोभ में नहीं है, कहीं किसी माया में नहीं है, लेकिन क्या है, साधनों में प्रवृत्ति है। 10,000 वर्ष तक साधन किया, और साधन करने के बाद अब उसका शरीर हो गया पूरा, शरीर पूरा हो गया। अब उसका फल क्या होगा? अब उसके पुण्य गिने जाएंगे। अच्छा ठीक, कितने कितने पुण्य करे, अच्छा कितने कितने साधन करे, बोले ठीक।
ठीक है, 10,000 वर्ष ये पृथ्वी पर रहे, ठीक, इनका जो पुण्य है इसको मिला के इनका अकाउंट में बैलेंस बनता है, हाँ, 500 वर्ष अब ये स्वर्ग में रहेंगे। बहुत सारे पुण्य थे, ठीक, 500 वर्ष अब ये स्वर्ग में रहेंगे, ये हो गया इनका फल। 10,000 वर्ष तुमने सत्कर्म किए, साधन किया, दान किया, धर्म किया, क्या हुआ? 500 वर्ष स्वर्ग में रजिस्टर्ड। और जहां 500 वर्ष पूरे हुए, इंद्र ने कहा ऐसा है 4 बॉडीगार्ड, इनको उठाओ और उठा के सीधे दरवाजे के बाद धक्का दे दो। उन्होंने कहा नहीं, अरे अभी मुझे यहां आनंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। उठा के बॉडीगार्ड ने बाहर फेंक दिया। जैसे किसी होटल में गए ना, 5 स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स, एकदम बढ़िया सब सुविधा, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक सब आप भगत में लगे हैं, बाबूजी, सर जी, सेठ जी, क्या ले आए, क्या ले आए। और जहां तुम्हारे पास पैसा खत्म हुआ, वहां जो लोग आप भगत में लगे थे ना, वही तुम्हें गोदी में उठा के और होटल के बाहर फेंक देंगे और कपड़े उतार लेंगे, पर्स छीन लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, सो अलग। बस यही हाल है साधनों का, यही हाल है स्वर्ग का। जहां तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, तुम्हारा पैसा खत्म हुआ, उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन नाम इन सबसे परे है। एक नाम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया। एक बार बस भगवान नाम का उच्चारण अंत समय हो जाए, एक बार कानों में भगवान नाम पड़ जाए, अंत समय भी धोखे से भी बस एक बार कान में नाम पड़ जाए तो तुरंत भगवत धाम की प्राप्ति, तुरंत कल्याण। ऐसा महामहिमा में भगवान नाम है। और इस नाम को छोड़कर हम संसार में पड़े हैं, इस नाम को छोड़कर साधनों में पड़े हैं, सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें। सब कुछ छोड़ो, दे धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। सब छोड़ो, राम राम करो। इससे बढ़िया साधन कुछ नहीं है। इससे बढ़िया साधन होता तो शंकर जी काहे बैठ के राम राम करता। शंकर जी कहते लाभ हवनी करवा ले, पार्वती जी तुम भी बैठो हम भी बैठे, गणेश जी को गोदी में ले लो, हवनी करवा ले 4 5 6। लेकिन नहीं, तुम पुण्य राम राम दिन रात राम राम, कुछ नहीं करना, राम राम करो। सादर जप हूं अनंग आराती, कुछ नहीं करो, बस राम राम। सबका सार एक राम। ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया, और ये नहीं किया तो भैया सब कुछ करने के बाद भी खाली ही रहे, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं किया। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।